हेलो एवरीवन। लोक सेवा आयोग ने टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन निकाला है और आप सब बड़े ही समर्पित भाव से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। जो सामाजिक विज्ञान के टीजीटी पद के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न लेके आया हूँ। आपके एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इससे एक दो प्रश्न आता ही आता है, 2, 3 या 4 प्रश्न आते ही आते हैं। यह टॉपिक है कि जो विचारधाराएं हैं, जो इज्म है, चाहे उदारवाद है, व्यक्तिवाद है, समाजवाद है या तमाम और तरह के वाद हैं, इन वादों पर आधारित प्रश्न आपको आता है। सबसे पहले आज जो आपको थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसको समझिएगा। उदारवाद या व्यक्तिवाद यह है क्या? उदारवाद या व्यक्तिवाद, इसकी शुरुआत जॉन लॉक से, ब्रिटेन में जब इंग्लैंड में जो विचारक थे जॉन लॉक, उन्होंने उदारवादी विचारधारा की भूमि रखी थी, की नींव रखी थी। और इसे एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस की किताब लिख के लेसी फेयर की अवधारणा दी थी। लेसी फेयर आप जानते हैं, अहस्तक्षेप की नीति। तो उदारवाद अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है, यानी कि एडम स्मिथ कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था में राज्य यानी सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो जॉन लॉक साहब थे उसको राजनीति के क्षेत्र में लागू करते हुए कह रहे थे कि व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। इन अधिकारों में राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें, यह वही समय है जब अमेरिका की क्रांति जब हुई थी, तो वहाँ स्लोगन दिया था कि स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और सुख को पाने के लिए प्रयास करने का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के लिए प्रयास, यह अमेरिका के क्रांति का नारा था। फ्रांस के क्रांति का नारा यही वही समय था 1789, जब फ्रांस के क्रांति का नारा था जीवन, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार, वहाँ का स्लोगन था। तो ये वो समय था जब उदारवाद की अवधारणा बड़ा तेजी से फैल रही थी। और यह वही समय था जब यूरोप में, इंग्लैंड में विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति घटित हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने राज्य के यांत्रिक सिद्धांत, जिसे आप सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं, उसको जन्म दे रहा था। तो आपको जानने की यह आवश्यकता है कि जो उदारवादी विचारधारा है वह राज्य को कैसे देखती है और राज्य और व्यक्ति का रिश्ते को कैसे डिफाइन करती है। जो उदारवाद है यानी व्यक्तिवाद है, वह कहता है राज्य एक बुराई है, राज्य इज नॉट अ गुड इंस्टीट्यूशन। एक बुराई है, लेकिन कैसी बुराई है? एक आवश्यक बुराई है। अगर राज्य नहीं होगा तो अच्छे जीवन का संचालन नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट आप जानिएगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, इसलिए यह एक बुराई है। लेकिन चूंकि यह आवश्यक है, यह नहीं होगा तो और स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसका काम है राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बस राज्य का कार्य इतना है कि वह राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, लोगों के जीवन की सुरक्षा करे, और इसके आगे कुछ नहीं। तो राज्य को कितना कार्य करना है? न्यूनतम आवश्यक कार्य राज्य को करने हैं। कितने कार्य? न्यूनतम आवश्यक कार्य, मिनिमम पॉसिबल वर्क। तो मिनिमम पॉसिबल वर्क क्या है? राज्य की सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। बस इसके आगे राज्य को कार्य नहीं करना। इसके आगे व्यक्ति को खुला छोड़ दीजिए, उसके जीवन में हस्तक्षेप मत करिए, उसके आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप मत करिए। तो उदारवाद आर्थिक मानों की कल्पना करता है, व्यक्ति को विवेकशील मानता है, व्यक्ति को सक्षम मानता है और स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य मानता है। तो उदारवाद यानी व्यक्तिवाद की अवधारणा में राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसको आप जानते रहिएगा। इसके जो समर्थक विचारक हैं एडम स्मिथ, जॉन लॉक, और फिर बाद के समय में बहुत सारे ऐसे विचारक आए जिन्होंने नव उदारवाद को जन्म दिया और अपनी अवधारणा पर। फिर आगे के टॉपिक में और विषयों पर भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।